नमस्कार साथियों, हम आपके लिए भगवान बुद्ध की बहुत ही अच्छी कथा का अनुसरण कराने वाले हैं जो आपका जीवन बदल सकती है। इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, तब वे भारत के विभिन्न स्थानों में घूम घूम कर लोगों को धर्म और सत्य का मार्ग दिखा रहे थे। एक दिन वे अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां एक महिला जिसका नाम सुवर्णा था, अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा गंभीर रूप से बीमार था और दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। जब वह पूरी तरह टूट गई तो उसे किसी ने कहा, भगवान बुद्ध के पास जाओ, वे कोई चमत्कार कर सकते हैं। सुवर्णा तुरंत अपने बेटे को गोद में उठाकर बुद्ध के पास पहुंची और रोते हुए बोली, भगवान मेरे बेटे को बचा लीजिए, मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। बुद्ध शांत भाव से बोले, तुम्हारा पुत्र ठीक हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक काम करना होगा। सुवर्णा की आंखों में आशा की किरण चमकी। सुवर्णा बोली, बताइए भगवान, मुझे क्या करना होगा। बुद्ध बोले, तुम गांव में जाओ और एक घर से एक मुट्ठी चावल लेकर आओ, लेकिन ध्यान रखना वह घर ऐसा हो जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो, इतना सुन। सुवर्णा तुरंत गांव में घर घर जाकर चावल मांगने लगी। हर कोई उसे चावल देने को तैयार था, लेकिन जब वह पूछती, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी थी। किसी की माँ, किसी का पिता, किसी का बच्चा, किसी का भाई, किसी की बहन या किसी का पति। उसने पूरे गांव में एक भी ऐसा घर नहीं पाया जहां मृत्यु ने दस्तक न दी हो। थकी हारी सुवर्णा वापस बुद्ध के पास पहुंची, लेकिन इस बार वह रो नहीं रही थी। उसके चेहरे पर एक शांति थी। वह बोली, भगवान, अब मुझे समझ आ गया कि मृत्यु जीवन का ही एक हिस्सा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो जन्मा है वह मरेगा, लेकिन जो सत्य को जान लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता। जीवन में मृत्यु एक सच्चाई है जिसे कोई टाल नहीं सकता, लेकिन जो इसे समझ लेता है वही वास्तव में जीना सीखता है। साथियों, आज की इस कहानी को हम यही समाप्त करते हैं। तो मित्रों, यह प्रेरणादायक कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप भी भगवान बुद्ध को मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।